अभी हम पहुंच चुके हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस, और बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों हम बैलेंस इक्वेशन जो है वो चाहिए हमको बैलेंस। भाई देखिए, आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब पूछे ना तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, मानिए ए प्लस बी जो होगा, अगर वो बनेगा ए बी। देखो मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया, तो चलो एक केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं आपके हिसाब से। देखिए जैसे यही केमिकल इक्वेशन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। देखिए हाइड्रोजन ये रही और कंबाइन होगी किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। ठीक, ये रिएक्शन होगी केमिकल, तो क्या बनेगा, टू फॉर्म एमोनिया। प्रोडक्ट में आपको एमोनिया मिल रहा है, बल्कि मतलब क्या है, NH3 मिल रहा है। ठीक है, अब बैलेंस करना जरूरी क्यों है। देखिए क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स के एटम थे, यहाँ पे बराबर थोड़ी हैं। देखो ना ध्यान से, H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 3 है। आप खुद देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बराबर थोड़ी हैं। बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। बैलेंस करना भी बहुत ईजी है ना। 2 दिखा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दिखा तो 2 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए। यहाँ पे भी देखिए 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 हो गए। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुके हैं, है ना। आपने देखा यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन जो बैलेंस हो चुके हैं। और ध्यान दीजिए एन कितने थे, एन थे यहाँ पे एक, तो एन भी 2 हो गए। 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो एन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे भी एन कितने हो गए, एन 2 ही है ना। एन कितने हैं, 2 ही है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ बात सीख रहे हो कि यहाँ पे जो एटम है एलिमेंट्स के, वो बैलेंस हो चुके हैं दोनों तरफ। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, तो जो मैंने बात बोली बस इसी बात को लिखना, आपने क्या लिखना है कि ए रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, क्या, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम, कितने होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए किसके, ऑफ ऑल द एलिमेंट, सारे एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एलिमेंट के दोनों तरफ, है ना। इधर भी और इधर भी बराबर हो चुके हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं ना। तो आप क्या बोलोगे, इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वह बैलेंस ऐसे ही करते हैं, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। और बात क्या बोलता है कि बैलेंस क्यों करते हैं, पूछा था वाई शुड केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमारे पास एक लॉ है मास का। मास का जो लॉ है वो क्या कहता है कि दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, मतलब कि मास जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है। ठीक है, जितना यहाँ पे मास आएगा उतना ही यहाँ पे मास आएगा। चलिए आपके सामने मास निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मास कितना होगा यहाँ पे। ठीक, देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक में कितना होता है 1, सॉरी मास में कितना होता है 1 होता है। 1 इंटू 2 से करेंगे। ठीक, 2 1 जा 2, बाहर क्या लगा हुआ 3, तो 3 से गुना भी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हो गया 6 ग्राम हाइड्रोजन, प्लस आगे क्या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास कितना होता है, वो होता है 14, को गुना करेंगे 2 से, 14 ने 28, तो 28 ग्राम आ गया। टोटल कितना हो गया, ये दोनों को ऐड करोगे 6 ग्राम और 28 ग्राम 34 ग्राम, 34 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया, है ना बात। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस साइड पे मास आया है 34 ग्राम, तो इस साइड पे भी 34 ही आएगा ना, तभी ला प्रूव होगा यहाँ पे कि हाँ ला सही कहता था। तो ला कहता सही है, आप खुद देखना वो। अब आ रही है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है 14, प्लस फिर कौन है हाइड्रोजन, ये देखा ना नाइट्रोजन दिख रहा होगा और फिर हाइड्रोजन दिख रहा होगा। मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, अभी बताया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आएगा 1, इंटू किससे करेंगे 3 से, किससे करेंगे 3 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, तो दोनों को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक, करें फिर, देखिए ध्यान से, 14 का 14 ही आएगा, प्लस 3 एकम 3 2, 14 और 3 कितने हो गए 17, तो 17 दूनी 34 ही होते हैं, 34 ही होते हैं। तो यहाँ पे भी कितना आ गया 34 ग्राम ही आ गया। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि दोनों तरफ मास जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो इसलिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो क्या कहता है कि मास चेंज नहीं होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चलिए जी, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है कर लिया। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा और। देखिए यही बात लिखी है जो मैंने बताई आपको, टोटल मास क्या होगा सेम होगा, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, ये लिखो। हैंस इन ए केमिकल रिएक्शन
द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया था 34 आया था ना यहाँ पे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट का मास होगा उतना रिएक्टेंट का मास होगा, बहुत ईजी है। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन। वही बात जो भी बताइए आपको कि दोनों तरफ बराबर ही होंगे, फिर इसका मतलब तो यही होगा ना, अगर मास बराबर आया 34 इक्वल टू 34 आया है तो मतलब कि यहाँ पे जो एटम होंगे एलिमेंट के, यहाँ पे जो एटम होंगे एलिमेंट के, वो भी बराबर ही होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो हेंस इट इज फॉर दिस रीजन दैट केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। यही एक इकलौता रीजन है जिससे हम कह सकते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। चलिए जी, अभी बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको इसको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन। देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। पहले आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट कीजिए कि क्या क्या दिया हुआ, क्या से क्या बन रहा है, और केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद फिर उसको बैलेंस भी कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने अभी आपके सामने कर भी दिया है। हाइड्रोजन को किससे ऐड किया, हाइड्रोजन गैस है भाई, किससे कंबाइन हुई, नाइट्रोजन के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिलहाल के लिए, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन कंबाइन हुई, किसके साथ कंबाइन हुई भाई, नाइट्रोजन के साथ। बना क्या, लिखा हुआ है अमोनिया, क्या बना हुआ है, अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है, NH3। बैलेंस किया भी किया आपके सामने, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 से गुना कर दो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ से 2 से गुना कर दो, सॉरी यहाँ पे 2 है तो 3 से गुना कर दो, और यहाँ पे 3 है तो 2 से गुना कर दो। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम ही है। तो ये क्वेश्चन भी किया था हमने। अब करते बी पॉइंट में। बी पॉइंट में क्या बोलता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, फिर से गैस आ गई। हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S, क्या होती है H2S प्लस बर्न इन एयर, हवा में बैलेंस, हवा में क्या हो रही है, ये बर्न हो रही है। तो जब कभी भी एयर आ जाए तो आपने सीधा लिख देना ऑक्सीजन। क्या लिख देना है, ऑक्सीजन लिख देना है, ठीक है। बात यहाँ तक आपने समझ आ गया होगा। फिर बोलता है टू गिव, क्या मिला, वाटर और मिली सल्फर डाइऑक्साइड। लिख दीजिए ना, वाटर H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। बात का वाटर मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। अब बैलेंस करना, आप खुद देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे O कितने हैं, 2, यहाँ पे O कितने हैं, खुद देखो, यहाँ पे 1 और 2 3 ही हो गए भाई। इस साइड पे 2 हैं, इस साइड पे 1 हैं, तो 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस वाली साइड पे 3 है, बट इस वाली साइड पे तो 2 ही हैं, है ना बात। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, देखो मैं 4 कर देता हूँ ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से गुना कर दो भाई, इसको 2 से गुना कर दो। जैसे 2 से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2O और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे सेट 4 हो गए, यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे देखो ध्यान से तो H हो जाएंगे 4। बच्चे देखना बात को समझना, ठीक है, किस तरह से करते हैं। 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितने हो गए, 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। उसकी वजह से S कितने हो गए, S हो गए 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो। बात को समझो, ठीक है। एस कितने हो गए, यहाँ पे 2, तो एस यहाँ पे 2 लगा दो। जैसे ही 2 लगाया अब बैलेंस हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। देखना एच हो गए 4, एच कितने हो गए, 2 दूनी 4, एच यहाँ पे 4 हैं, एच यहाँ पे 4 हैं। एस कितने हैं, एस यहाँ पे 2 हैं, एस यहाँ पे 2 हैं, बिल्कुल ठीक। एस यहाँ पे देखो ना, एस कितने यहाँ पे, एस कितने, एस यहाँ पे 2 हैं, ओके। एच यहाँ पे 2 दूनी 4, एच यहाँ पे 4 हैं। दोनों तरफ ना हाइड्रोजन सल्फर बैलेंस हो चुके हैं, बारी है ऑक्सीजन की। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 बाई 2 प्लस 2 दूनी 4, 4। बट मुझे बताइए 2 और 4 कितने होते हैं भाई, 2 और 4 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे इस जगह पे ऑक्सीजन जो है वो 6 है, कितने हैं, 6 है। अभी करके दिखाए ना आपको। तो यहाँ पे इस जगह पे 6 है, तो मुझे बताइए इसको किससे मल्टीप्लाई करो ताकि 6 हो जाए, जल्दी बता दीजिए। आप खुद बताइए किससे मल्टीप्लाई करें बाकी 6 हो जाए। 3 से करिए सर, 3 से, क्योंकि 2 3 क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे गुना किससे किया हमने, 3 से किया, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन 6, O6 H4 S2 दोनों तरफ में एटम्स ऑफ द एलिमेंट जो हैं वो बराबर हो चुके हैं। जैसे बराबर हो गए तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी भाई, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। बहुत इजी है, आपने अच्छे से समझिए। अब देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आया समझ आए कि नहीं, है ना, देखो है ना, ये पूरी बैलेंस वही लिखी हुई है। तो अच्छे से समझिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल अच्छे से देखते आना क्या दिया हो क्या ये नहीं दिया हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं अभी नेक्स्ट, ठीक है। देखिए बोलता है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। क्या होता है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 3। क्या होता है, Al2SO4
3 होता है जी। आया समझ आया कि नहीं आया? बोलता है टू गिव, क्या मिला जब रिएक्ट किया ना इसके साथ, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट किया, लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, जब रिएक्ट किया तो बना क्या, लिखा हुआ यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3 होता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3 होता है। प्लस साथ में एक और चीज मिली होगी, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट ऑफ किसके, बेरियम सल्फेट। मुझे बस ये बताइए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट लिखा हो यहाँ पे, मैं एक सेकेंड रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर देता हूँ। ओके, क्या मिला हुआ, बेरियम सल्फेट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। एक सेकेंड, हाँ जी, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट मिले होंगे ना आपको, तो भाई सॉलिड के फॉर्म में ही होंगे। प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में होते हैं, गैस की फॉर्म में थोड़ी होते हैं। तो ये क्या होगा, ये सॉलिड होगा आपको, है ना। और एक्वस होगा ये वाला, ये एक्वस हो जाएगा, ये तो होता ही एक्वस है। और बेरियम क्लोराइड भी क्या होगा, एक्वस ही होगा। ठीक है बात का। तो आपके पास बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट बेरियम। प्रेसिपिटेट बोला इसलिए यही सॉलिड लिखना, बाकी सारे एक्वस की फॉर्म में आ जाएंगी। समझ आ गया होगा। अब करते हैं बैलेंस, आइए बैलेंस करते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे क्लोरीन लगी है 3, ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिए, अच्छे से समझिए। क्लोरीन यहाँ पे लगे हैं 3, कितने लगे हुए हैं 3, यहाँ लगे हुए हैं 2। ये बात तो आपको देखो, मैं यहाँ से एक्वस मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से साफ साफ दिखे। ठीक है, ओके, ये तो पता ही होगा आपको, मैंने बता के रखा होगा आपको अच्छे से। मैंने क्या बोला अभी आपको कि क्लोरीन यहाँ पे है 3, यहाँ कितने हैं 2, तो इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। यार बहुत ईजी है ना ये वाला क्लोरीन वाला, तो ये वाला चलो अच्छा लग रहा है आपको, समझ भी आ रहा होगा। 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि एल्युमिनियम यहाँ पे क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब बारी बढ़ते हैं बेरियम की। बेरियम यहाँ पे कितने हो गए यार, बेरियम तो यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेरियम क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बारी है सल्फर की और बारी है ऑक्सीजन की। सल्फेट ले लेते पूरा, यहाँ पे सल्फेट पूरा कितना है भाई, SO4 कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, पूरे 3। क्या लगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कैसे हुआ है 3 से ना, तो सल्फेट पूरे कितने हैं 3, तो यहाँ पे भी सल्फेट पूरे कितने हैं, ध्यान से देखो। ये पूरा सल्फेट कितने लगे हुए हैं, 3 तो लिखा आपके लिए, और क्या लिखा हुआ है भाई, सल्फेट यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आपके पास ये रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। कैसे की है भाई, कुछ फिर से करके देखते हैं आपके लिए, आपको समझ नहीं है तो फिर से करके देखना, बहुत ईजी है भाई। क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ से कर दो 2 से मल्टीप्लाई, किससे कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 और 3 2 6। जैसे ही बेरियम हो गए 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बेरियम हो जाएगा 3। और सल्फेट कितने हो गए 3, तो सल्फेट यहाँ पे भी कितने लगे हुए हैं, 3 ही तो लगे हुए हैं, देखो ना ध्यान से, 3 ही लिखा हुआ नीचे। तो इसी तरीके से आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन करने किस तरह से नहीं। अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अभी मुझे लगता है इसका पॉइंट एक और भी है, हाँ डी पॉइंट रहा हुआ है। अभी डी पॉइंट करते हैं। डी पॉइंट क्या बोलता है, पोटेशियम मेटल। क्या बोला, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, है ना। पोटेशियम मेटल ले लें, यहाँ पे के लेना है, क्या लेना है, के होता है पोटेशियम। तो आपने यहाँ पे ले लेना है पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। वाटर क्या होता है H2O, और रिएक्ट होके बनता क्या, क्या लिखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH होता है। ठीक है बात का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, प्लस साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। भाई ये तो पता ही होगा ना आपको कि पोटेशियम क्या है, मेटल है ना। जैसे ही मेटल है तो भाई हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी भाई। ओके, तो ये रहा आपका KOH, पोटेशियम वाटर और KOH क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। गैस है तो भाई गैस जी लिख सकते हो, है ना, बात का समझना। ओके, अभी करते हैं बैलेंस इसको। मुझे बताइए, ध्यान ध्यान से बताइए, यहाँ पे H कितने 2, यहाँ पे कितने 1 और 2, साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 और 1 3 नहीं हो गए भाई, 1 H ये 1 2 H ये। बताओ 2 और 1 कितने होते हैं, 3 ही तो होते हैं। तो 4 कर देते ना, इसको 2 से गुना कर देते ना भाई, 2 से गुना कर दो, कितने हो जाएंगे, 4 नहीं हो जाएंगे। तो 2 और 2 4 हो गए। तो मैंने 4 इसलिए किए क्योंकि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। बैलेंस करनी है, दिमाग लगाना आपने, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने वाला, तो 2 2 क्या होता है 4 होता है। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, अच्छे से समझिए बातों को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 हो गए और ये 2 कितने हो गए 4। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 ही तो है भाई, बराबर ही तो है। ऑक्सीजन कितने 2 ही हैं। लेकिन 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 ये जो पोटेशियम है ये तो 2 बन चुके हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 इसके आगे। अब होगी पूरी इक्वेशन बैलेंस। समझ आ रहा होगा आपको कि किस तरह से बैलेंस करते हैं। अच्छे से दिमाग लगाइए, अच्छे से सोचिए समझिए और फिर वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो जाता है। आपके पास ये जो क्वेश्चन है बैलेंसिंग वाला पूरा फिनिश हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बोलता है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है आपके लिए 14, क्वेश्चन 14 पहुंच चुके हैं अभी हम, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन दिया हुआ आपको, बोलता है कि ये इक्वेशन दिया, अब ऑलरेडी क्वेश्चन दे के रखी है, बहुत ईजी है हमारे लिए। पहले हमको इक्वेशन बनानी पड़ रही थी, अभी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन दी हुई है, इसको सिर्फ बैलेंस करना है। ध्यान दीजिए, पहला है नाइट्रिक एसिड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये रहा जी HNO3 नाइट्रिक एसिड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता क्या है, क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम नाइट्रेट, तो CaNO3, एक सेकेंड यहाँ लिख देंगे CaNO3, कितना यहाँ पे NO3 2, प्लस वाटर, प्लस क्या है वाटर, क्या लिख देंगे H2O। अब करते हैं बैलेंस, आइए बैलेंस करते हैं, समझना अच्छे से कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ठीक है ठीक, कैल्शियम, ठीक है, बैलेंस करते हैं। H यहाँ पे कितना है, इधर है 1 और इधर है 2, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, बाहर 2 लगा तो 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। मुझे बताइए 1 और 2 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो अब 4 करने की कोशिश कीजिए, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ 2H और 2H 4H नहीं हो गए भाई, 4H हो गए। यहाँ पे भी H कितना आ गए, 4 आ गए, और यहाँ पे भी H कितना आ गए, 4 आ गए। क्यों नहीं दिख रहा आपको, देखो 2 2 4 है ना, तो भाई H कितने आ गए, 4 आ गए। समझ आया बात का, हाँ। अब उसकी वजह से N कितने हो गए, N तो 2 हो गए यार, N कितने हो गए, N तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे N तो 2 है, देखो ना इस साइड पे एन के बाहर मल्टीप्लाई क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ये 3O के साथ लगा है, ठीक है, ना कि 2, ना कि इसके साथ लगा हुआ, देखो ये जो 3 है ना, ये 3 जो O के साथ लगा हुआ है, ठीक है, N के साथ नहीं लगा हुआ है। तो N कितने, बेसिकली N तो 2 ही है ना, 2 बाहर लगा हुआ है, N 2 है, तो इस जगह पे भी N 2, इस जगह पे भी N 2, समझ आ रहा होगा, N बराबर हो गए। कैल्शियम देखते हैं, कैल्शियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 ही है। अब कैल्शियम के साथ थोड़ी ना यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई किया हो, नहीं किया हो ना, तो इसलिए कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है। ओके, अब बारी है O की, देखिए 3 2 जा 6, भाई O कितने यहाँ पे, यहाँ इस साइड पे 6, और यहाँ पे कितने हैं, O कितने 2, भाई कितने हैं 2 है ना, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 नहीं हो गए। तो इस जगह पे ऑक्सीजन आ गया आपके पास 8। अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे भी 8 ही होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। 3 2 क्या होता है, देखो ना 3 लगा हुआ, 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 क्या होता है 6, तो 6 प्लस यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 2 है, और 6 2 कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। तो ऑक्सीजन हो गए 8, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस, तो ये आपकी आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपने क्या क्या लगाया, यहाँ पे 2 लगा हुआ और यहाँ पे 2 लगा और कुछ नहीं। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक। तो ये इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस, देखो यहीं पे लगा हुआ, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, एक सेकेंड रुकिए, स्टेबल नहीं हो रहा आज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 2 लग गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या दिया हुआ है भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और क्या बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस, और क्या बनता है वाटर, और क्या बनता है वाटर बनता है, ठीक है। इसको लिख देखिए वाटर, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है H2O। करें स्टार्ट बैलेंस। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, मुझे बताइए यहाँ पे Na कितने लगे हुए हैं, Na तो सर 1 है, यहाँ पे 2 2 लगे हुए हैं, खुद देखो 2 लगे हुए हैं, ध्यान दीजिए कितने लगे हुए हैं 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो Na कितने, Na इस जगह पे हो गए 2, और इस जगह पे भी कितने हो गए, इस जगह पे भी हो गए 2, बल बराबर हो गए कि नहीं हो गए। ओके, अब H कितने हो गए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, H है यहाँ पे 2 और 2, भाई यहाँ पे 2 है ना, 2 ये वाला 2 आगे मल्टीप्लाई किए तो 2 और 2 4 हो गए, H यहाँ पे 4 हो गए भाई, H यहाँ पे 4 हो गए हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 2 दूनी 4 हो जाए। H यहाँ पे भी 4 हो गए भाई, समझ आ रहा होगा आपको कि H यहाँ पे भी 4 हो गए। ओके, अब सल्फेट यहाँ पे कितने हैं, ध्यान दीजिए, सल्फेट यहाँ पे 1 ही है ना पूरा SO4, यहाँ पे भी 1 ही है SO4, भाई SO4 1 ही है। तो अगर 1 ही है सल्फेट, तो सल्फेट हो गया बराबर, तो यहाँ क्या लिखोगे SO4। अगर SO4 पूरा नहीं लिखना तो ऐसे ऐसे चेक कर लो, बताइए S कितने हैं 1,
तो ऐसे यहाँ पे एक है, यहाँ कितने हैं, एक ही है। अब बताओ ना कहीं और है क्या लिखा हो, नहीं लिखा ना। तो ऐसे यहाँ पे एक है, ओ कितने हैं यहाँ पे, ओ है 4 और 2, भाई 2 इसको भी गिनना, ठीक है। ओ कितने हैं, 4 और 2 6, ओ कितने हैं 6 हो गए। यहाँ लिखेंगे ओ कितने आगे 6, और यहाँ ओ कितने, ध्यान दीजिए, जे 4 और 2, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे भी हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली क्वेश्चन समझ आ गई होगी। बस स्टार्टिंग और लास्ट में 2 लिख दीजिए तो ये क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे लगाएंगे 2 और यहाँ लगाएंगे 2, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बैलेंस होगी। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आपको मैंने बैलेंस करना सिखाई है तो आपने बैलेंस कर भी ली हुई है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए सी, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, इसको देखना क्या, ये तो इधर ही बैलेंस है। मैं दिखाऊँ आपको, ये क्वेश्चन इधर ही बैलेंस होने वाली है। ये देखो, ये देखो, देखो Na यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक ही है, बराबर ही है भाई। Na सोडियम तो एक ही है। ओके, क्लोरीन देखो, यहाँ पे क्लोरीन एक है और यहाँ पे कितने हैं, क्लोरीन एक ही है, दोनों तरफ बराबर ही है। ओके, Ag यहाँ पे एक है और Ag यहाँ पे भी एक है, सिल्वर दोनों तरफ बराबर है, बराबर ही है, ठीक है। N यहाँ पे एक है और N यहाँ पे भी एक ही है, बराबर। और O यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 ही है। तो ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस कहलाएगी, इसको बैलेंस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो अभी ये जो इक्वेशन है ये 3 हो चुकी है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, वो आ गई बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड वाली। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड BaCl2, एक सेकेंड, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक। और क्या लिखा हो, बेरियम सल्फेट BaSO4 और बना हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है, HCl लिखा हुआ है। एक सेकेंड, चलिए जी, अभी ठीक है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ओके, अब बात को समझिए भाई, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे कितने लगे, यहाँ पे तो एक ही लगा हुआ है। यहाँ पे कितने लगे हुए, यहाँ तो एक ही लगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो गए हैं। यहाँ पे भी Cl2 हैं, यहाँ पे Cl कितने, 2 हैं, यहाँ पे भी Cl कितने हैं, 2 ही है। अब H यहाँ पे कितने हैं, H यहाँ पे 2 है, तो H यहाँ पे भी 2 नहीं हो गए, देखो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो H कितने हो गए, 2 हो गए, तो H यहाँ पे 2 हो गए। ओके, Ba यहाँ पे 1 है, H यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे भी कितने हो गए, 2 हो गए। चलो ठीक है, Ba यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो Ba बराबर ही है। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी कितने हैं, 1 ही है। ओके, ऐसे यहाँ पे भी 1 है और ऐसे यहाँ पे भी 1 ही है। ओ यहाँ पे कितने हैं, ओ यहाँ पे 4 हैं, ओ यहाँ पे भी 4 हैं। ओ कितने हैं, 4, और ओ कितने हैं, 4। पूरा सल्फेट भी ले सकते हो, और आपको पूरा एक एक एलिमेंट लेना है, पूरा सल्फर, हाइड्रोजन, बेरियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो आप एक एक करके भी ले सकते हो। तो आपने दोनों तरफ देखा, दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस हो गई है सिर्फ इस 2 को लगाने की वजह से, है ना। तो इस इक्वेशन में बस यहाँ पे लगेगा 2 और कुछ नहीं। आप चेक कर लीजिए, अब देखते हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो सही है या गलत है, ठीक है। अच्छे से देखिए, पहले इसी को देख लो जो भी हमने किया अभी। डी पॉइंट को नज़र लगाइए, जल्दी देखिए यहाँ पे, है ना। डी पॉइंट में आंसर क्या है इसका, सिर्फ यहाँ पे 2 लगा और कुछ नहीं है। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। ओके, सी पॉइंट देखो ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ओके, बी पॉइंट में एक फर्स्ट वाली साइड है, एक लास्ट वाली साइड है, तो देखो एक फर्स्ट वाली साइड है, एक लास्ट वाली साइड है, तो दोनों तो बराबर हो गए। और फर्स्ट में भी एक फर्स्ट वाली साइड है, एक लास्ट वाली साइड, 2 लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी एक फर्स्ट वाली साइड है और एक लास्ट वाली साइड, 2 लगा, और कहीं नहीं, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो आपको समझ आ गया होगा, आपकी क्वेश्चंस बैलेंस हो चुकी हैं। जैसे समझाया है वैसे ही करने की कोशिश कीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो सारा पूरा सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस ही करनी है तो बैलेंस कर लेते हैं, इसमें क्या ही है। क्वेश्चन 15 बोलता है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, जैसे बैलेंस करना सिखाया है वैसे ही करने की कोशिश कीजिए, आपकी बैलेंस होते जाएंगी, ठीक है। ओके, ठीक है। पहले बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ले लीजिए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। फिर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस फिर क्या बनता है वाटर, तो वाटर लिख लीजिए H2O,
क्या लिख लेंगे H2O। बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। कैल्शियम यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, आपको समझ आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बराबर, ठीक। ओ यहाँ पे 2 है, 2 2 2 4 हो गए, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गए, बराबर, वो भी बराबर है। H यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, बराबर है, ठीक है। ये तो सारा ही बैलेंस हो गया। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है। तो इस तरह से इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस कहलाएगी। बहुत इजी है, बस इसका नाम लिखना आपने, ये बैलेंस ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका आंसर जो है यही आएगा, बैलेंस ही है। बैलेंस करने की जरूरत पड़ने नहीं वाली है आपको। अभी बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जिंक। जिंक लिख देंगे, यहाँ के लिखेंगे जिंक, लिखेंगे अभी सेकेंड, ये आएगा सेकेंड, ये आएगा फर्स्ट। जिंक प्लस साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में लिखा है सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिख दिया, सिल्वर नाइट्रेट, तो लिखेंगे AgNO3, AgNO3 लिख दिया, सिल्वर नाइट्रेट। फिर क्या बनोगा, बनोगा जिंक नाइट्रेट बनोगा, क्या बनोगा, जिंक नाइट्रेट बनोगा, ZnNO3 बनोगा और बाहर लगेगा 2, प्लस फिर बनाओगा सिल्वर, बाहर निकल गया होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भाई जिंक जो है बड़ा है सिल्वर से, ठीक है। जिंक जो है वो बड़ा है सिल्वर से, तो जिंक डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर को। तो आपको पता होगा ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना। अच्छा समझ आ रहा होगा आपको। अब बताइए NO3 यहाँ पे कितने हैं, पूरे NO3 को ध्यान दीजिए, पूरे NO3 कितने यहाँ पे 2 हैं, कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पे गुना किसे करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर दो, कितने कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ नाइट्रेट क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे Ag कितने हैं, Ag हो गए 2, तो यहाँ पे गुना किसे कर देंगे 2 से, तो Ag दोनों तरफ बराबर हो गए। जिंक यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 ही है, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, एल्युमिनियम। पहले लिख देंगे एल्युमिनियम, क्या लिख देंगे, एल्युमिनियम, थर्ड वाली। अब आएगी एल्युमिनियम प्लस क्या बोलता है, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड लिख देंगे, कॉपर आएगा Cu, क्लोराइड आएगा Cl2, कॉपर क्लोराइड आ गया, ओके। अभी बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बन गया, एल्युमिनियम, फिर से डिस्प्लेसमेंट है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऊपर ही आता है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या फॉर्म होता है, AlCl3 प्लस क्या निकलेगा, कॉपर निकल जाएगा बाहर, कॉपर बाहर निकल जाएगा भाई, इसमें क्या है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 है, बहुत ईजी वाली बात फिर से। तो सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 3 जा 6, यहाँ से कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, क्लोरीन हो गए बराबर, क्लोरीन हो गए बराबर, दोनों तरफ क्लोरीन बराबर है। एल्युमिनियम हो गए 2, तो यहाँ पे कर दीजिए 2, सर एल्युमिनियम भी बराबर हो गए। कॉपर हो गए 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, कॉपर हो गए 3, तो दोनों तरफ कॉपर भी बराबर हो गए। बहुत इक्वेशन जो है वो हमने इजी वाली इक्वेशन बना दी हुई है। बैलेंस करना आसान हो गया हमारे लिए, सारी इक्वेशन बैलेंस हो रही हैं, अच्छे से हो रही हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बेरियम क्लोराइड, चौथा आ जाएगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 होता है। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 होता है। तो ये क्या बनोगा, ये बनोगा आपके पास बेरियम सल्फेट बना होगा, BaSO4 बना होगा, और K बना होगा पोटेशियम क्लोराइड बना होगा, क्या बना होगा, KCl बना होगा, ठीक है नहीं, ओके। पोटेशियम क्लोराइड समझ आया आपको कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर मुझे आपसे ये पूछा कि कौन सी टाइप की रिएक्शन, आप क्या बोलोगे, बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी डिस्प्लेस थी, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, है ना, ओके जी। तो अभी आपके पास बेरियम क्लोराइड, अब मुझे बैलेंस करना और कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। Cl यहाँ 2 लगे हुए हैं, यहाँ तो 1 लगा हुआ है, इधर नहीं कर देना, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ना 3 2 जा 6, यहाँ पे तो 2 ही हुए ना, यहाँ पे वो त्रिका नहीं लगा देना फटक से, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर हो गए भाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, क्लोरीन हो गए बराबर। तो अब बताइए यहाँ पे K कितने हो गए 2, तो K ऑलरेडी 2 ही है, K ऑलरेडी 2 ही है, बराबर ही है K। पीछे सल्फेट, बताइए SO4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे SO4 1 ही है, बराबर ही है। बेरियम यहाँ पे 1 है, बेरियम यहाँ पे भी 1 ही है, बराबर ही है। तो दोनों तरफ आपके पास एटम्स ऑफ द एलिमेंट बराबर हो चुके हैं। इसी तरीके से आपकी जो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। बड़े अच्छे से हमने बैलेंस करना सीखा है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल प्यार से समझाया है, धीरे धीरे हर एटम को देखा है, हर एटम को बैलेंस करना सीखा है। तो अभी हम जो है 16 क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ठीक है, ओके।